अब हम आ चुके हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के प्रांगण में। टीचर्स डे है, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम लोग चाह रहे हैं कि अगर कोई टीचर मिल जाते हैं यहाँ पे तो हम लोग बात करते हैं, और सामने से एक टीचर हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो सर। हेलो सर। सर टीचर्स डे है, तो कुछ टीचर्स डे पे हमारे कुछ आपके लिए क्वेश्चन है। ओके। उसके लिए मैं बात करना चाहूँगा आपसे सर। पहला क्वेश्चन सर ये है कि आपके अकॉर्डिंग टीचर होने का सबसे रिवार्डिंग पार्ट क्या है? सर जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एक टीचर हैं और एक टीचर समाज में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अहम भूमिका समाज को आगे बढ़ाता है, समाज को एक अग्रसर पथ पर ले जाता है। और जैसा कि हम सब टीचर यहाँ पे जितने ही हैं, हम सब टीचर यहाँ पे डिफेंस की बच्चों की तैयारी करवाते हैं। अब डिफेंस की हम तैयारी करवा रहे हैं और डिफेंस में अगर कोई बच्चा हमारा सेलेक्ट हो जाता है और कल को कोई अधिकारी बन के समाज में एक बहुत बड़ा एक अधिकारी बन के देश की सेवा पे लगता है, तो वो भूमिका उस समय एक टीचर के लिए और हम सब के लिए सबसे सुखद होता है सर। बहुत अच्छा सर। और दूसरा क्वेश्चन कि टीचर्स डे है तो बच्चों को सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर टीचर्स डे पे मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी रुकना नहीं है, ज़िंदगी में हमेशा अग्रसर रहना है। ज्ञान सीखने की प्रवृत्ति कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। असफलता से कभी हारना नहीं है, असफलता कोई अंत नहीं है, यह सीखने का एक चरण है और हमेशा बढ़ते रहिए क्योंकि ज़िंदगी सीखने का ही नाम है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। अभी हमारे साथ एक और टीचर हमारे सामने दिखाई देते हैं और हम पता करते हैं कि उनके बारे में, उनसे क्वेश्चन कुछ करते हैं हम लोग। हेलो सर। हेलो सर। सर आप कौन सा सब्जेक्ट सर देखते हैं? मैं मैथमेटिक्स से डील करता हूँ। अच्छा अच्छा। मैथमेटिक्स सर अपने आप में शानदार सब्जेक्ट है, और ख़ास करके डिफेंस के बच्चों के लिए सबसे खास है सर। और मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में हम लोग इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस का इतना सब पार्ट पर डालते हैं, उसका लाइफ में हमारी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ज़रूरत क्या है सर? बिल्कुल, सभी बच्चों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो सर का है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में भी यही सवाल होगा कि सर मैथ्स के इतना बड़े इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इवन टिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको याद करनी पड़ती हैं, बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। तो इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है? सर हमारी जब जॉब लग जाएगी तो मुझे तो कुछ और काम करना होता है, इसका तो कोई यूज ही नहीं। तो आपके मन में भी ये ख्याल होगा, तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके मन में ये ख्याल है कि मैथ्स की ये प्रॉब्लम्स, फिजिक्स की ये प्रॉब्लम्स हम क्यों लगाएं, क्यों करें, तो लाइफ बहुत बड़ी होती है बेटा। लाइफ में आपके बहुत रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स आने वाली हैं इन फ्यूचर। आप उन रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी आपकी मैथमेटिक्स की इन क्वेश्चंस को लगाने से। तो जब कभी भी दिमाग में आए कि मुझे मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, तो आप दिमाग में ये ज़रूर रखिएगा सभी लोग कि हमें इनसे ही रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखने को मिलेगी। तो सर हमारी तरफ से यही जवाब है सभी बच्चों के लिए और आपके लिए भी कि इन क्वेश्चन से भागिए नहीं, इनको लगाइए और अपनी लाइफ की रियल प्रॉब्लम से आसानी से फिर निकल जाएंगे। सर कोई मैसेज आप बच्चों को देना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट जो है ज़िंदगी भर उसको फॉलो करता रहे? हाँ बिल्कुल। देखिए, दिस मैसेज नॉट फॉर मैथमेटिक्स लर्निंग, दिस इज़ लाइफ लर्निंग। बिकॉज हम सभी को ये दिमाग में रखना है कि हमें लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहना है। बिकॉज ऑलवेज कीप इन माइंड, इफ़ यू विल नॉट अपडेट योर सेल्फ यू विल बी आउटडेटेड। तो हमें समय के साथ अपडेट होकर रहना है, एक स्टेप फॉरवर्ड चलना है और कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। दीज आर टू इम्पॉर्टेंट कीज ऑफ सक्सेस। सर एक और क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, आपके बचपन से सर जुड़ी हुई कोई खास मेमोरी सर शेयर करना चाहें तो बच्चों को शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल सर। देखिए, हम भी कभी स्टूडेंट थे और आज आप लोग स्टूडेंट हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो मैं अपने टीचर से जुड़ी हुई चीज़ तो नहीं बता रहा हूँ, बट मैं आपको एक बहुत ही रियल इंसिडेंस बताना चाहूँगा। एक बार सर क्या हुआ, हमारे घर में एक रिलेटिव आए हुए थे, तो उन्होंने पूछा किस क्लास में पढ़ते हो? मैंने बोला मैं 11th में पढ़ता हूँ। तो उनका अगला क्वेश्चन था कि आप मैथमेटिक्स लिए हो कि साइंस लिए हो, मैथमेटिक्स लिए या फिर आर्ट साइड लिए हो, ये पूछा। अच्छा, उनका क्वेश्चन इसलिए था कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ रहे हो। तो अगला उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपने कितनी रफ़ें भरी हैं, कितनी रफ़ें भरी हैं। वो ये हमें बताना चाह रहे थे कि हम कितनी आपने प्रैक्टिस करी है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको मैथमेटिक्स आएगी। तो उस दिन से मुझे पता चल गया है फॉर मैथमेटिक्स हमें क्वेश्चंस को सॉल्व मल्टीपल टाइम्स करना है, बिकॉज रिवीजन इज ओनली द की टू सक्सेस फॉर मैथमेटिक्स स्पेशली। एंड आई एम मैथ्स टीचर हियर एंड
मैं कॉलर टाइट करके बोलता हूँ, मैथ्स इज इम्पॉर्टेंट नॉट बिकॉज आई एम टीचिंग, इट इज़ द नीड फॉर एनडीए। बिकॉज अगर मैथमेटिक्स में आपका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ तो डेफिनेटली दूसरा पेपर चेक नहीं होगा और आप एनडीए में पास नहीं कर पाएंगे। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद। ओके सर, थैंक यू सर। सर टीचर्स डे है तो मेरे आपके कुछ सवाल हैं, जैसे कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपको पढ़ाने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? जैसे आज की जो जनरेशन हमारी, जैसे कहा जाता है कि 5G का ज़माना है, तो लेकिन आज का जो हमारे स्टूडेंट है वो 10G पे चलता है। इसका मतलब ये है कि जो डिजिटल की जनरेशन है वो टीचर्स से भी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, मतलब एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेज होता है वो जनरेशन गैप का होता है, तो उसमें फिलअप करना अपने आप को सबसे ज़्यादा टफ चैलेंज है, जो कि हम लोग साथ में लेके चलते हैं। ये सबसे टफ चैलेंज होता है किसी भी टीचर्स के लिए। जनरेशन गैप को मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम है। और सर आप अपने स्टूडेंट्स को टीचर्स डे पे क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स डे पे चूँकि हमारे पास जो एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम है 14 सितंबर को होने जा रहा है, उसमें जो भी कैंडिडेट्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेज उनका सभी के लिए है कि वो सारे बच्चे जो है एनडीए में ऑल इंडिया जो रैंक है AIR 1 से अगर हम बात करें या जो भी टॉप रैंकेज है वो सब ले आएँ और देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, देश दुनिया में आगे उनकी तरक्की हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हैप्पी टीचर्स डे सर। you, आपको बहुत बहुत बधाई हो टीचर्स डे की। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं जौनपुर यूपी। ओके, बहुत बढ़िया सर। आपके अकॉर्डिंग टीचर्स होने का सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट क्या है? मैम एक टीचर होने के नाते मेरा फर्स्ट मेरे लिए जो रिवॉर्डिंग होगा वो ये कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया मेरा बच्चा सक्सेस हो, बिल्कुल। अपने गोल को टाइमली अचीव करे और अपने इस सर्विसेज से पूरे देश को प्राउड फील करे, टीचर को फील कराए, एकेडमी को फील कराए। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, एक ऐसी कौन सी सीख होगी जो आप बच्चों को देना चाहेंगे कि वो जिंदगी भर उसे फॉलो करें? मैम एक टीचर होने के नाते मैं अपने स्टूडेंट को या अपने कलीग को या इस देश के लोगों को यही एक एडवाइस देना चाहूँगा कि वो अपने लाइफ में ऑनेस्ट रहें और जी। उसके अलावा वो कभी किसी के साथ चीट ना करें। बिल्कुल सर, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि आम जिंदगी में सबको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। जी मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड अगेन हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू मैम।